Hi kids, welcome to Storytelling with Bhanu. If you like listening to stories on this channel, please like, subscribe, share and do hit the bell icon. Today I'm gonna narrate the story of the town mouse and the country mouse. यानी कि शहर में रहने वाला एक चूहा था और एक था गांव में रहने वाला चूहा. उनकी कहानी. Once a town mouse paid a visit to his cousin who lived in the country. एक बार की बात है, शहर में चूहा रहता था और उसका जो कज़न है वो गांव में रहता था. तो वो गांव में गया अपने भाई से मिलने के लिए. At dinner, the country mouse served him wheat stalk, roots and corns. अब रात के खाने का टाइम हुआ तो गांव वाले चूहे ने अपने भाई के सामने क्या क्या रखा? कुछ गेहूं के तने, कुछ जड़ें और कुछ शाहबलूत. शाहबलूत आप अक्सर गिलहरी के हाथ में देखते हैं. आप इसे गूगल पर भी देख सकते हैं. This was all he had to offer, but he offered them freely. बस यही सब था डिनर में सर्व करने के लिए, पर गांव वाले चूहे ने उसको ये सब फ्रीली दिया, यानी बिना किसी डर के. और उसने कहा ये सामान मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तुम जितना मर्जी खाओ. The town mouse nibbled at the food and said, "How do you survive on this plain food, brother?" जो शहर में रहने वाला चूहा था वो इस खाने को देखकर नाक चिढ़ाने लगा, खाने में कमियां निकालने लगा, कहने लगा कि तुम इस सादे खाने पर कैसे जीते हो मेरे भाई. यू मस्ट कम विद मी टू द टाउन एंड एंजॉय द सिटी लाइफ. तुम्हें तो मेरे साथ शहर चलना चाहिए और वहाँ की जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए. द कंट्री माउस लिसनड इन ऑ एज द टाउन माउस डिस्क्राइब्ड द लग्जरीज एंड फूड इन द सिटी. अब जो गांव में रहने वाला चूहा था वो बिल्कुल हैरान होकर बातें सुनता रहा, क्योंकि शहर वाला चूहा उसको बार बार कह रहा था कि शहर में इतनी ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं, वहाँ पर खाना बहुत अच्छा है. नेक्स्ट मॉर्निंग द टू ऑफ देम वेंट टू द सिटी. अगली सुबह ही दोनों शहर के लिए निकल गए. There the town mouse took the country mouse to the dining hall in a mansion. वहाँ पर शहर वाला चूहा अपने भाई को कहाँ ले गया? एक बहुत बड़ी हवेली में और वहाँ के खाने वाले कमरे में. They found the leftovers of a grand feast, jellies, pastries, cheese and cake. वहाँ पर उनको बचा हुआ बहुत सारा खाना मिल गया, जिसमें जेलीज थी, पेस्ट्रीज थी, चीज था, केक था. The country mouse had never seen such delicious food. गांव वाले चूहे ने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं देखा था पहले. But just as the country mouse was about to taste the delicacies, a cat mewed and two mice scampered their way to the hiding place. पर जैसे ही वो लोग खाना खाने लगे, वहाँ पर एक बिल्ली आ गई और दोनों चूहों में भगदड़ मच गई. वो जगह ढूंढने लगे छिपने के लिए. When they felt safe, they ventured back again. फिर उन्होंने बाहर देखा कि बिल्ली चली गई. जब उनको सेफ लगा, सब कुछ ठीक लगा, तो वो फिर से बाहर आए खाना खाने के लिए. But before they could reach the table, the servants had already cleared it and the two had to go to bed with empty stomachs. लेकिन इससे पहले कि वो डाइनिंग टेबल पर पहुंच पाते, नौकरों ने वहां से सारा खाना उठा दिया था, सब कुछ साफ कर दिया था और उन दोनों चूहों को भूखे पेट ही सोना पड़ा. The next morning before leaving, the country mouse said, "Cousin, my plain food and simple country life is better than these luxuries and the constant fear of being captured." अगली सुबह जो गांव वाला चूहा था वो अपने गांव वापस जाने की तैयारी कर रहा था. जाने से पहले उसने अपने भाई से कहा कि भाई, मेरी जो सादी ज़िंदगी है ना, वो तुम्हारी इन सुख सुविधाओं वाली ज़िंदगी से बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ तुम्हें हमेशा डर लगा रहता है कि मुझे कहीं कोई पकड़ ना ले और कई बार तुम्हें भूखा भी सोना पड़ता है. पर मुझे ऐसा डर नहीं है. वहाँ पर मेरे पास सब कुछ जो है वो फ्रीली है, बहुत ज़्यादा है. मैं खुश होकर रहता हूँ बिना डर के और जितना चाहे खाता हूँ. I prefer the peace and security that I get in the country. जो गाँव में मुझे शांति और सुरक्षा मिलती है, मैं उसे ज़्यादा महत्व देता हूँ. Moral of the story is, peace is more valuable than luxury. जो शांति है ना, वो सुख सुविधाओं से बहुत ज़्यादा मायने रखती है. ओके फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.